ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा 14। कहानी का शीर्षक है असली खजाना। एक राजधानी में एक भिखारी एक सड़क के किनारे बैठकर 20-25 वर्षों तक भीख मांगता रहा। फिर मौत आ गई, फिर मर गया। जीवन भर यही कामना की कि मैं भी सम्राट हो जाऊं। कौन भिखारी ऐसा है जो सम्राट होने की कामना नहीं करता? तो जीवन भर हाथ फैलाए खड़ा रहा रास्तों पर, लेकिन हाथ फैलाकर एक एक पैसा मांगकर कभी कोई सम्राट हुआ है? तो मांगने वाला कभी सम्राट हुआ है? मांगने की आदत जितनी बढ़ती है उतना ही बड़ा भिखारी हो जाता है। सम्राट कैसे हो जाएगा? तो जो 25 वर्ष पहले छोटा भिखारी था, 25 वर्ष बाद पूरे नगर में प्रसिद्ध भिखारी हो गया था, लेकिन सम्राट नहीं हुआ था। और फिर मौत आ गई, क्योंकि मौत कोई फिक्र नहीं करती। सम्राटों को भी आ जाती है, भिखारियों को भी आ जाती है। और सच्चाई तो शायद यही है कि सम्राट थोड़े बड़े भिखारी होते हैं और भिखारी जरा छोटे सम्राट होते हैं। और ज्यादा क्या फर्क होता होगा? तो वह मर गया। भिखारी तो गांव के लोगों ने उसकी लाश को उठाकर फिकवा दिया। फिर उन्हें लगा कि 25 वर्ष एक ही जगह बैठकर भीख मांगता रहा। जब सब जगह गंदी हो गई, गंदे चीथड़े फैला दिए हैं, टीन टप्पर बर्तन भांडे फैला दिए हैं, सब फिकवा दिया। फिर किसी को ख्याल आया कि 25 वर्ष में जमीन भी गंदी कर दी होगी। थोड़ी जमीन उखाड़ कर थोड़ा मिट्टी साफ कर दें। ऐसा ही सब व्यवहार करते हैं मर गए आदमी के साथ। तो भिखारियों के साथ ही करते हों ऐसा नहीं, तो जिसको प्रेमी कहते हैं उनके साथ भी यही व्यवहार होता है। उखाड़ दी, थोड़ी मिट्टी भी खोद डाली। फिर मिट्टी खोदी तो नगर दंग रह गया। भीड़ लग गई, सारा नगर वहां इकट्ठा हो गया। वह भिखारी जिस जगह बैठा था वहां बड़े खजाने गड़े हुए थे। सब कहने लगे कैसा पागल था, मर गया पागल। भीख मांगते मांगते जिस जमीन पर बैठा था वहां बड़े हंडे गड़े हुए थे, जिनमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे, स्वर्ण अशर्फियां थी। वह सम्राट हो सकता था, लेकिन उसने वह जमीन नहीं खोदी जिस पर वह खुद बैठा हुआ था। वह उन लोगों की तरफ हाथ पसारे रहा जो खुद ही भिखारी थे, जो खुद ही दूसरों से मांग मांग कर ला रहे थे। वे भी अपनी जमीन नहीं खोदे होंगे, उसने भी अपनी जमीन नहीं खोदी। फिर गांव के लोग कहने लगे बड़ा अभागा था। एक फकीर उस गांव में गया था, वह भी उस भीड़ में खड़ा था। उसने लोगों से कहा कि उस अभागे की फिक्र छोड़ो, दौड़ो अपने घर, अपनी जमीन तुम खोदो। कहीं वहां कोई खजाना तो नहीं? पता नहीं उस गांव के लोगों ने सुना कि नहीं, लेकिन यह बात पूरी मानव जाति के लिए है कि अपनी जमीन खोदें। जहां खड़े हैं वहीं खोद लें, वहां खजाना हमेशा से ही है। लेकिन अपनी जमीन पर जहां हम खड़े हैं कोई खोदने की फिक्र नहीं करता। वहां खोदे, वहां बहुत खजाना है। और स्वयं का खजाना खोदते खोदते ही, स्वयं की जमीन खोदते खोदते ही एक दिन आदमी परमात्मा के खजाने तक पहुंच जाता है, अर्थात स्वरूप का बोध हो जाता है। धन्यवाद भगवान।